हेलो स्टूडेंट। तो फिजिक्स क्लास 11 का हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। किताब का नाम फेमस किताब है एस.सी. वर्मा। ऐसे चैप्टर का नाम होगा एस.सी. वर्मा में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में मेनली यूनिट के बारे में बताया गया और डायमेंशन के बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में है। ये लेक्चर नंबर हमारा 1 होगा और क्लास 11 का ये यूनिट नंबर 1 है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन से। पहले आप थ्योरीज का पहले से पढ़ लिए और मेनली इसमें जो हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल जो है इसमें दिया हुआ इस चैप्टर में वो है डायमेंशन इक्वेशन निकालना। और डायमेंशन इक्वेशन का जो यूजेज है 4 यूजेज के बारे में थ्योरी में बता चुके हैं। पहला है कि कोई इक्वेशन के कैरेक्टरनेस का चेक करना सही है कि गलत है इक्वेशन। सेकंड है यूनिट को कन्वर्ट करना। और थर्ड है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन को ड्राइव करना। और फोर्थ होगा कि डायमेंशन इक्वेशन से आप यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो आइए किताब से स्टार्ट करते हैं। किताब का नाम हुआ एस.सी. वर्मा, चैप्टर का नाम उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, ब्रैकेट में हम लिख दिए यूनिट एंड डायमेंशन। मेनली इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल बनता है वो एक्चुअल में डायमेंशन से ही बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इसका हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि बना दें, आसान चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, पहला है लीनियर मोमेंटम, सेकंड है फ्रीक्वेंसी और थर्ड है प्रेशर। डायमेंशन इक्वेशन निकालने का क्या रूल है कि उसका कोई ना कोई आपको डिफाइनिंग फार्मूला लिखना होगा। कोई फार्मूला लिखिएगा तभी निकाल ले सकते हैं। ये सब तो आसान है। जैसे पहला लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एम मास हुआ भी वेलोसिटी है तो पुट कर दीजिए मास का एम वेलोसिटी LT - 1। ये हो गया डायमेंशन इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम का t, तो आप इसको t का पावर -1 लिख सकते हैं या पूरा लिखेगा तो m का डायमेंशन मास में 0, L में भी 0, t का पावर -1। प्रेशर, फोर्स y क्या होता है एरिया, फोर्स का mLT - 2, एरिया का L²। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो mL - 1 t - 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और प्रेशर का डायमेंशनल इक्वेशन निकालना था। तो केवल आप फार्मूला बैठा दिए, सिंपली बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। शुरू वाला क्वेश्चन को जैसा हम मैक्सिमम बना देंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। और सेकेंड में क्या कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ए में है एंगुलर स्पीड ओमेगा, बी में है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, सी में है टॉर्क जिसको क्या से डिनोट किया टॉ से, और डी में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और सम इक्वेशन इन्वॉल्विंग दीज इक्वेशन आर, दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ हम साइड में लिखते हैं। ओमेगा का दिया हुआ θ2 - θ1 T2 - T1, अल्फा का दिया हुआ है ω2 - 1 T2 - T1, टॉ का इक्वेशन दिया हुआ F × R और I का दिया हुआ MR
स्क्वायर। आइए, होता क्या है कि अभी आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट जो डिफाइनिंग इक्वेशन है टॉर्क के बारे में नहीं जानते होंगे, एंगुलर वेलोसिटी आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि चैप्टर का नाम होगा रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर आप सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये इक्वेशन देने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में ये सब का डायमेंशन निकालने का मतलब हुआ, जब तक आप डिफाइनिंग इक्वेशन नहीं लिखिएगा तो आपको नहीं बनेगा। तो जैसा हम टर्म को समझा देते हैं, क्या क्या टर्म है। एक वेलोसिटी होता है लीनियर वेलोसिटी, माने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में होगा तो लीनियर वेलोसिटी आप पढ़ते हैं s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन है। जैसे मान लो ये θ1 और ई बनाया θ2, यहाँ से स्टार्ट किया टाइम 0, यहाँ पर टाइम t1, यहाँ पर टाइम t2। t1 टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल एट द सेंटर इज θ1 and in t2 time angle subtended by the particle at the center at θ2। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1, चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। तो ओमेगा जो लिखा हुआ है θ2 माइनस θ1 t2 माइनस t1। अब इसको ऐसे समझिए, चेंज इन एंगल इक्वल टू कोई ना कोई एंगल ही होगा। चेंज इन टाइम को टाइम मान लिए। अगर आप चेंज इन टाइम 10 सेकेंड में अगर 5 सेकेंड घटाते हैं तो 5 सेकेंड बनता है। तो चेंज इन एंगल इक्वल टू एंगल ले लिया, चेंज इन टाइम इक्वल टू टाइम। अब आइए एंगल क्या समझिए। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एंगल के मैथ में आप इक्वेशन पढ़ते हो आर्क बाई रेडियस 4/त्रिज्या। आर्क मतलब लंबाई हुआ, रेडियस भी लंबाई हुआ, एल कट के क्या है 1। तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, टाइम का t, तो t का पावर कितना हो जाएगा -1। या इसको आप लिख सकते हैं m0 L0 t -1। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन है यही चीज है ω1 और ω2। ω1 क्या है? इनिशियल एंगुलर स्पीड और एक फाइनल एंगुलर स्पीड है। तो चेंज इन एंगुलर स्पीड इक्वल टू कोई ना कोई एंगुलर ही होगा, एंगुलर स्पीड होगा। चेंज इन टाइम समझिए टाइम का। तो ओमेगा का यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, t का पावर -1 टाइम t, तो t का पावर माइनस क्या हो गया 2 टॉ f इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होगा mlt -2 डिस्टेंस का l, तो ml² t -2। ये हो गया टॉर्क का एंगुलर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? कोई बॉडी या पार्टिकल का मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r है। r के क्रॉस में r डिस्टेंस पर ही रोटेट करता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल डायनेमिक्स में डिटेल में पढ़िएगा। तो मास का m हुआ, डिस्टेंस का l² हुआ, तो ml² और t लिखते हैं तो t का पावर 0। तो जितना भी टर्म है सबको अगर एक्सप्लेन कीजिएगा, उसके बाद आप डायमेंशन बैठा के इसको निकाल सकते हैं। डायमेंशन तभी निकलेगा जब कोई ना कोई आपको डिफाइनिंग इक्वेशन उसका होना जरूरी होता है। थर्ड में आते हैं। अब इसमें देखिए ये सब टर्म जो है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E से डिनोट किया, बी में है मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट किया गया, सी में है मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसको μ0 से डिनोट किया। ये सब आपको 12 में पढ़ना है
इसलिए सारा का डिफाइनिंग इक्वेशन दिया हुआ है। F बराबर क्यू भी बी, बी बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई ए। हम चलिए सब टर्म को समझा देते हैं। एक्चुअल में ये जितना भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़िएगा क्लास 12 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए जब तक आप उसका डिफाइनिंग इक्वेशन नहीं जानिएगा तो डायमेंशन नहीं निकलेगा। इसलिए किताब में, इस किताब में एससी वर्मा में हिंट्स दिया हुआ ये सब इक्वेशन है। तो जब हम टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं, ये सब हटा दीजिए, ये 3 इक्वेशन का ही काम पड़ेगा। F क्या होता है? फोर्स, Q चार्ज, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो रेस्ट में है या मोशन, दोनों स्थिति पर इसमें एक फोर्स लगता है। फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई वेक्टर। चार्ज स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। लेकिन हमको डायमेंशन निकालने के लिए वेक्टर का कोई साइन का जरूरत नहीं पड़ता, हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। तो F बराबर Q इंटू क्या हुआ? E। तो इस इक्वेशन से हम किसका डायमेंशन निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का। F बटा क्या हुआ? Q। फोर्स का तो आप जानते ही हैं, लेकिन चार्ज को समझिए। चार्ज क्या होता है? चार्ज आपको बताया हम थ्योरी में, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मोल होता है लुमिनियस इंटेंसिटी। चार्ज एसआई यूनिट में नहीं है। तो करंट का डिफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसलिए चार्ज बराबर करंट गुना क्या हुआ? टाइम। तो करंट का या तो आप आई भी लिख सकते हैं या यूनिट इसका एम्पियर होता है, और टाइम का क्या लेंगे? टी। तो चार्ज का डायमेंशन इक्वेशन दोनों यूज कर सकते हैं। आई भी ले कहीं कहीं होता है, टाइम का तो जानते हैं टी, या तो एटी यूज करेंगे या तो आई टी करेंगे। अब यहां पर पुट करने से इसका निकल जाएगा, एटी मान लीजिए लिया, तो क्या हुआ? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन इक्वेशन समझ में आ गया। इसमें क्या है? बी, मैग्नेटिक फील्ड, उसको समझिए जैसा टर्म। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, वेदर इट इज रेस्ट या मोशन, या तो रेस्ट में रहे या तो मोशन में रहे, दोनों स्थिति में फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब वो मूव करता है। इसमें क्या है देखिए, कोई चार्ज पार्टिकल अगर भी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तब उस पर जो फोर्स लगता है क्यू भी बी लगता है। यहाँ एफ क्या हुआ? फोर्स। क्यू क्या हुआ? चार्ज। भी क्या हुआ? वेलोसिटी। बी क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो बी बराबर एफ क्यू इंटू क्या हुआ? भी। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, चार्ज का भी क्या समझाए थे? ए टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। तो देखिए टी प्लस माइनस ऐसे कैंसिल कर दीजिए, एल से एल भी कैंसिल हो जा रहा है, तो फाइनल बच रहा है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। अगर एल आप लिखिएगा तो एल का पावर क्या दीजिएगा? इसमें 0 दे सकते हैं। इससे निकल गया। अब आइए इसको म्यू नॉट है, थर्ड वाला क्या था? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको कहते हैं म्यू नॉट को। तो इससे हम म्यू नॉट का तभी डायमेंशन इक्वेशन निकाल सकते हैं जब आप डायमेंशन इक्वेशन किसका निकाल लेते हैं? बी का। तो बी का आपका निकला हुआ है, इसलिए म्यू नॉट अगर सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट बराबर क्या होगा? बी गुना 2 पाई ए बटा में आई। बी का निकाला हुआ यहां पर पुट कर दीजिए। बी का ये वैल्यू है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। 2 पाई क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और ए होता है एक्चुअल में रेडियस। ये जो फॉर्मूला था, एक सर्कुलर कॉइल में अगर करंट पास करेगा तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वो वैल्यू था, जहां पर ए उसका रेडियस है, रेडियस का एल, करंट का ए। तो क्या होगा? एम एल
टी माइनस टू ए माइनस टू, ये आपका निकल गया म्यू नॉट को। म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में कोई ना कोई डिफाइनिंग इक्वेशन होगा, तभी आपका इसका डायमेंशन इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन आपको जब दिया हुआ रहता है, इक्वेशन जब दिया हुआ है तो आप इसका डायमेंशन इक्वेशन निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। एक दो क्वेश्चन और डायमेंशन का इस किताब में है, उसको भी ट्राई करते हैं। हाँ, 4, 5, 6 तक उसका चेंज करेंगे। 4 में है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P ए में। बी में है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको क्या से डिनोट किया? M से। जो डिफाइनिंग इक्वेशन P बराबर Q इंटू डी और M बराबर I इंटू ए। हम समझा देते हैं क्या टर्म है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल में दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का डिस्टेंस है d। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको P से डिनोट किए, दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और बीच का डिस्टेंस। चार्ज इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके थे, चार्ज का क्या होता है? AT और डिस्टेंस का L, तो ALT। ये हो गया डायमेंशन इक्वेशन किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बराबर, ये फॉर्मूला क्या दिया हुआ देखिए, अगर कोई कॉइल में करंट पास करता है तो इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक, माने इसका एक पोल नॉर्थ हो जाता है, एक पोल साउथ हो जाता है, ये इक्विवेलेंट टू हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल अलग टर्म है, जैसे कोई शॉर्ट बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ। उस ये जो फॉर्मूला दिया इससे रिलेटेड है। I है करंट, A है एरिया, तो MI का तो आप A लीजिएगा और एरिया साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या कीजिएगा? L स्क्वायर। तो ये निकल गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन इक्वेशन। अब आते हैं दो क्वेश्चन और इसमें है, उसका देखिए। दो क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन 5 में है प्लैंक्स कांस्टेंट। सब आप पढ़िएगा क्या, तो इक्वेशन देने का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। H इंटू न्यू। यहाँ पर टर्म क्या है? यहाँ लिखा हुआ है E क्या है? एनर्जी, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। E क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन इक्वेशन, एनर्जी क्या होता है? वर्क डन, वर्क के बराबर। वर्क से याद लिख लिए, फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, तो MLT माइनस 2, डिस्टेंस का L, तो ML स्क्वायर T माइनस 2। ये हो गया एनर्जी का। और फ्रीक्वेंसी आप 1/t लिए थे, तो t का पावर -1। दोनों का डायमेंशन इक्वेशन जान रहे हैं, तो h का आप निकाल लीजिए, E/y कितना से? म्यू से। एनर्जी का ML स्क्वायर T माइनस 2 T माइनस 1, ये ऊपर जाके +1 होगा, तो फाइनली क्या बचेगा? ML स्क्वायर T माइनस 1। T का पावर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि ये +1 होगा। तो 2 +1 और 1 -1 जोड़िएगा तो क्या पुट आएगा? -1। तो ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा SC वर्मा का, माने डायमेंशनल इक्वेशन कैलकुलेट करने में। तो
लास्ट क्वेश्चन में 6 में 7 में क्या कहता, देखिए 2-3 टर्म है 6 क्वेश्चन में। पहला है ए में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको क्या से डिनोट किया, सी। बी में है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये एक्सपेंशन अल्फा। और सी में दिया हुआ है गैस कांस्टेंट, जिसको क्या से डिनोट किया, आर। इसका इक्वेशन इन्वॉल्विंग दिस क्वांटिटी का इक्वेशन Q इक्वल टू MC T2 माइनस T1। सेकेंड दिया हुआ LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। और थर्ड दिया हुआ इक्वेशन PV बराबर nRT। चलिए हम सब टर्म को समझाते हुए डायमेंशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से निकालेंगे। अल्फा जो देख रहे हैं यही लीनियर एक्सपेंशन वाला है, कोफिशिएंट ऑफ इससे अल्फा निकाल लेंगे। और इस इक्वेशन से आपको गैस कांस्टेंट R निकालेंगे। लेकिन अभी आप ये सब टर्म पढ़े नहीं है कि Q क्या है, M क्या है, C क्या है। तो आइए हम एक एक करके समझाते हैं, अपना ढंग से समझाते हैं इक्वेशन। पहला क्या है, देखिए किसी भी बॉडी में मान लो इसका मास क्या है, इसमें हीट देते हैं, कितना हीट दिया, Q। तो हीट देने से इसका टेम्परेचर बढ़ा। पहले टेम्परेचर T1 था, या मान लीजिए पहले T1 था, अब बढ़ के क्या हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तब इसका इक्वेशन होता है MC T2 माइनस T1। अब आप समझे एक Q क्या है, हीट। हीट का मतलब क्या होता है, एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो एनर्जी का आपको कैसे याद रखने बताए, एनर्जी मतलब वर्क, इससे निकाल लेंगे। मास का आप समझ रहे हैं, और ये दोनों क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो जो आप यूनिट में देते हैं वही आप डायमेंशन इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो इस इक्वेशन से हम C का वैल्यू निकाल रहे हैं, Q M T2 माइनस T1। तो आइए हीट बने वर्क बने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT माइनस 2, डिस्टेंस का L। तो हीट का क्या होगा, mL² T माइनस 2। मास का क्या हो गया, M। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ही हुआ। अगर T1 का पूछेंगे तो डायमेंशन इक्वेशन केल्विन, T2 का भी क्या होगा, केल्विन। तो ऐसा मत कीजिएगा केल्विन माइनस केल्विन 0, अलग अलग नहीं। चेंज इन टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज ऑल्सो टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें अगर घटाइएगा तो क्या आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर तो केल्विन दिया, M से M कैंसिल हो गया। M या तो लिखिएगा 0L² T माइनस 2K माइनस 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड आते हैं, सेकेंड में क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या कहता है, देखिए 3 टाइप का एक्सपेंशन आप हीट में पढ़िएगा, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एक क्यूबिकल एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब हुआ कि अगर कोई मेटल का कोई रॉड है, मान लो इसका लेंथ है शुरू में L0, अगर इसमें हीट देते हैं, हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसका लेंथ ज़्यादा एक्सपेंड करता है। इसलिए देखते हैं दो पटरी के बीच में रेलवे में कहीं कहीं गैप रहता है, क्योंकि जब ट्रेन गुजरेगा हायर स्पीड से तो पटरी गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा, लंबाई बढ़ेगा तो गैप भर जाएगा। तो इसका शुरू में टेम्परेचर मान लीजिए था T1 का रहा, और
टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके कितना कर दिया T2, तो इसका लेंथ बढ़ गया, यहाँ तक हो गया। ये लेंथ को क्या से डिनोट किया, LT। LT क्या है, फाइनल लेंथ। L0 क्या है, इनिशियल लेंथ। T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर। तो इसका इक्वेशन क्या लिखा था, LT बराबर L0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें हमको किसका निकालना है, अल्फा का। तो LT बटा L0 इधर कर लेते हैं, 1 अल्फा T2 माइनस T1। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो L इसका भी होगा, इसका भी L है। 1 नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, अल्फा का निकालना ही था। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हुआ, तो ये कैंसिल हुआ, तो अल्फा इक्वल टू 1/k या k का पावर क्या हो जाएगा, -1। ये डायमेंशन इक्वेशन हुआ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्ड में क्या कहता था, गैस कांस्टेंट। थर्ड डायमेंशन इक्वेशन है गैस कांस्टेंट R का। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, PV बराबर nRT। आपका डायमेंशन इक्वेशन किसका निकालना है, R का। PV बटा N इंटू T। P क्या है, प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम। N क्या है, नंबर ऑफ मोल। T क्या है, टेम्परेचर। तो आइए अलग अलग देखिए। P प्रेशर का मतलब फोर्स बाई एरिया है, तो mLT माइनस 2 एरिया का L स्क्वायर, तो mL माइनस 1 T माइनस 2। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का Q, तो LQ। ये दोनों समझ में आ गया। इसका नंबर ऑफ मोल का, तो मोल डायरेक्ट बैठाएंगे, टेम्परेचर का K। तो फाइनल क्या आ रहा है देखिए, प्रेशर। प्रेशर का हो गया mL माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम का LQ। इसका हो गया मोल, इसका हो गया केल्विन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो डायमेंशन इक्वेशन निकल जाएगा, mL स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस 3 प्लस T माइनस 2 मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1। ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, गैस कांस्टेंट था। तो फर्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका क्या निकालना था, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो निकाल लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन पर जाएंगे, डायमेंशन इक्वेशन का एप्लीकेशन पर जो न्यूमेरिकल बनेगा उस पर जाएंगे। थैंक यू।